अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की क्लास ब्लेंडर बिगनर सीरीज़ इन हिंदी और उर्दू की क्लास नंबर 14 है। क्लास नंबर 13 में हमने स्नैपिंग टूल को देखा था और अगर किसी ने वो क्लास नहीं देखी तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप वो क्लास ज़रूर देखें, जिसमें हमने स्नैपिंग टूल को मुकम्मल डिटेल से सीखा और समझा था। आज की क्लास में हम सीखेंगे नेक्स्ट टूल को, जो है प्रोपोर्शनल एडिटिंग। और इसको अनेबल या डिसेबल करने के लिए हम इसके ऊपर लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो वो इनेबल हो जाएगा, अगर दोबारा लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो वो डिसेबल हो जाएगा। उसके अलावा अगर हम इसके ऊपर माउस कर्सर लेके जा रहे हैं और इसके ऊपर माउस कर्सर को होल्ड करते हैं तो देखिए ये नीचे लिखा हुआ है शॉर्टकट, तो वो है ओ। मतलब अगर हम ये ओ की प्रेस करेंगे तो प्रोपोर्शनल एडिटिंग इनेबल हो जाएगा और अगर हम दोबारा ओ प्रेस करेंगे तो डिसेबल हो जाएगा। इसको समझाने के लिए मैं डिफ़ॉल्ट क्यूब को डिलीट करता हूँ और यूवी स्फीयर क्रिएट कर लेता हूँ ताकि मैं आपको अच्छे तरीके से समझा पाऊँगा। और देखें एडिट मोड में अगर मैं ये एक वर्टेक्स को सिलेक्ट करता हूँ, इसको मैं मूव करता हूँ, देखिए ये सिर्फ एक वर्टेक्स ही मूव होगा, इसके अलावा कोई भी वर्टेक्स मूव नहीं होगा। अगर हम इन चारों को मूव करते हैं जी से तो देखें कि ये ऐसे मूव हो रहे हैं, लेकिन अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करके उसको इनेबल करता हूँ और मैं जी प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे कि हमारे माउस कर्सर के गिर्द सर्कल ड्रा हो चुका है। और इस सर्कल को हम इस सर्कल के साइज़ को हम कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर हम आगे की तरफ माउस स्क्रॉल व्हील को करेंगे, रोटेट करेंगे तो स्केल डाउन होगा, और अगर हम स्क्रॉल व्हील को बैक साइड पे रोटेट करेंगे तो स्केल ज़्यादा होगा। अच्छा, अगर इसको मैं मूव करता हूँ तो आप देखेंगे कि इस सर्कल के अंदर जितना भी स्फीयर का एरिया है वो अफेक्ट हो रहा है इसके मूवमेंट से। देखिए मैं इसको मूव कर रहा हूँ तो जो भी एरिया इस सर्कल के अंदर है वो इफेक्ट हो रहा है, लेकिन जो करीब है वो ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है, जो सिलेक्शन के करीब है, और जो दूर है वो कम इफेक्ट हो रहा है मूवमेंट से। इसके बाद जो आगे ये हमारे पास जो मज़ीद ऑप्शन है, ये इसलिए है कि हम ये मूवमेंट कैसे करना चाह रहे हैं, मतलब जो इसका इन्फ्लुएंस हो वो कैसा हो। अभी ये जो स्मूथ सेलेक्ट है उससे ये ऐसे मूव हो रहा है। अगर हम शार्प करते हैं तो आप देखेंगे, मैं जी से मूव कर रहा हूँ तो देखें कि शार्प कुछ ऐसे वर्क कर रहा है। जो सिलेक्टेड है वो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे हैं या इफेक्टेड हो रहे हैं, जो सिलेक्टेड नहीं है वो कम इफेक्ट हो रहे हैं। और जो दूर हैं, मतलब जो सिलेक्शन से दूर है लेकिन सर्कल के अंदर हैं, वो बहुत ही ज़्यादा कम इफेक्टेड हो रहे हैं। जैसे ये वाले हैं, ये जो वर्टिसेस हैं ये देखिए ये बहुत ही कम इफेक्ट हो रहे हैं। उसके अलावा ये देखें ये कांस्टेंट है, और ये कैसे वर्क करता है देखिए, अगर मैं मूव करता हूँ एक्स एक्सिस पे तो देखें ये कुछ ऐसे वर्क करेगा इस तरीके से। अगर हम ये रैंडम को सिलेक्ट करते हैं और इसको मैं मूव करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये जितने वर्टिसेस इस सर्कल के अंदर हैं वो रैंडमली इफेक्ट हो रहे हैं, किसी के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है, किसी के ऊपर कम इफेक्ट हो रहा है। तो इस तरीके से हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस आप चेक कर सकते हैं और ट्राई कर सकते हैं। ये जो ऑप्शन है कनेक्टेड ओनली, ये अभी के लिए अनचेक है। इसको समझाने के लिए मैं इसको डुप्लीकेट करता हूँ। ये देखिए हमारे पास ये एक ही ऑब्जेक्ट है, अभी एक ही ऑब्जेक्ट है हमारे पास। और अगर मैं जाता हूँ एडिट मोड में और ये अभी के लिए अनचेक है, देखिए अगर वो अनचेक है तो मैं इसके ऊपर इसको मूव कर रहा हूँ, बल्कि इधर मैं स्मूथ कर देता हूँ। मैं इसको मूव कर रहा हूँ, देखें ये दोनों स्फीयर इफेक्ट हो रहे हैं मूवमेंट से। लेकिन अगर मैं ये कनेक्टेड ओनली करता हूँ तो मैं अगर अभी मूव कर रहा हूँ तो सिर्फ वो स्फीयर जिसका वर्टेक्स सेलेक्ट है सिर्फ वो इफेक्ट होगा, दूसरा स्फीयर ये जो स्फीयर है ये इफेक्ट नहीं हो रहा। देखिए अगर इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और मैं मूव कर रहा हूँ तो जस्ट सिर्फ यही वर्टेक्स इफेक्ट होगा, ये दूसरे वाला इफेक्ट नहीं होगा। मैं इसको अनचेक कर देता हूँ। अभी मैं आपको एक दो मिसाल या एग्जांपल और देता हूँ।
देखिए मैं सिलेंडर क्रिएट कर लेता हूँ, इसको स्केल डाउन कर लेता हूँ और जी एक्सिस पे स्केल अप कर लेता हूँ ऐसे। ये मैं कैसे ऐड करूँ ये मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर बताऊँगा, लेकिन अभी के लिए मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि हम कैसे प्रोपोर्शनल एडिटिंग को यूज़ कर सकते हैं। अभी देखें अगर मैं इसको स्केल अप करता हूँ तो ये ऐसे वर्क कर रहा है, लेकिन अगर मैं इसको अनेबल करता हूँ और अभी मैं स्केल अप करता हूँ तो देखिए कि हम ये कितनी आसानी से काफ़ी डिटेल्ड शेप जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। अभी तक हमने जो वर्क किया है वो हमने किया है एडिट मोड में, लेकिन अभी मैं आपको बताता हूँ कि हम इसमें ऑब्जेक्ट मोड में भी वर्क कर सकते हैं। मैं शिफ्ट डी करके इसको डुप्लीकेट कर रहा हूँ। ये देखिए मैंने इसको किया डुप्लीकेट। अभी मैं इन सबको सेलेक्ट करके एक्स एक्सिस पे कर देता हूँ डुप्लीकेट। अच्छा, ये देखिए अगर मैं ये एक को सेलेक्ट करता हूँ और मैं इसको डिसेबल करके मूव करता हूँ तो ये ऐसे मूव हो रहा है। अगर इसको मैं इनेबल करके मूव करता हूँ तो अभी भी बस ये सिलेक्टेड ही मूव हो रहा है, लेकिन देखें कि जैसे ही मैं ये सर्कल को इंक्रीज़ करता हूँ तो कुछ इस तरीके से मैं ऑब्जेक्ट को मूव कर सकता हूँ। ये देखें ऐसे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास में जो मैंने आपको ये टूल समझाया है इसकी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टेक केयर।